उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी के महासचिव नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बुरी तरीके से घिरे नजर आ रहे हैं। अपनी बयानबाजियों के बाद से ही एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति उनके लिए बन चुकी है, क्योंकि पुरानी पार्टियां ही उनके खिलाफ अब विरोध कर रही हैं। तो समाजवादी पार्टी के भी कई नेता चाहते हैं कि अखिलेश यादव उनके खिलाफ फैसला लेकर उनको पार्टी से जल्द बाहर करें। हाल ही में उनके कई ऐसे विवादित बयान सामने आए सनातन धर्म, हिंदू देवी देवताओं को लेकर, जो उन पर कटाक्ष कर रही हैं। पहले बीजेपी का हिस्सा थे, उससे पहले बसपा का हिस्सा थे, लेकिन इस समय बसपा सुप्रीमो मायावती भी उनसे काफी नाराज नजर आ रही हैं, क्योंकि बसपा का भी हिस्सा काफी लंबे समय तक रहे। लेकिन मायावती को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी धर्म की राजनीति वो करेंगे जिससे वे सुर्खियां बटोरेंगे। मायावती ने साफ कहा था कि एक घिनौनी राजनीति करके इनका पार नहीं होने वाला और इस पर अखिलेश को कोई फैसला लेना चाहिए। लेकिन अखिलेश की अगर तरफ रुख किया जाता है तो अखिलेश इस मामले पर कोई बयानबाजी नहीं दे रहे, बल्कि इससे पहले हमने 2-3 महीने पहले ऐसी खबरें सुनी थी कि समाजवादी पार्टी के कुछ क्षेत्रीय नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आवाज उठाई थी उनको पार्टी से बाहर करने की, तो समाजवादी पार्टी ने उन पर ही एक्शन कर दिया था। यानी कि इस समय सपा भी स्वामी प्रसाद मौर्य का बचाव कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य कोई बयानबाजी कर रहे हैं तो तथ्यात्मक रूप से कर रहे हैं, कोई बात रख रहे हैं तो जनता के हित की रख रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन बीजेपी नेताओं का और साधु संतों का मानना है कि यह घिनौनी राजनीति है, इसका कोई पार नहीं, क्योंकि अगर आप राजनीति धर्म के नाम पर करोगे तो वो कहीं भी आपका उद्धार नहीं करेगी। तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य बयानबाजी कर तो रहे हैं। अब ये अखिलेश के कहने पर कर रहे हैं, ऐसा बीजेपी नेताओं का कहना है। लेकिन क्या अखिलेश के कहने पर कर रहे हैं, सवाल ये बनता है। और अगर खुद के मन से कर रहे हैं तो आने वाले वक्त में बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि ऐसी बयानबाजी के बाद बीजेपी के नेता उनको स्वीकार तो नहीं करेंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी पर, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, सबको लेकर कुछ न कुछ इन्होंने कटाक्ष किया। दूसरी तरफ मायावती की पार्टी की ओर गौर किया जाए तो वहां से इनका पहले से 36 का आंकड़ा चल रहा है, क्योंकि उस पार्टी में अपने आप को उभारने के लिए परिवारवाद को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। पहले अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य को सांसदीय चुनाव में उतारा बसपा के चुनाव चिन्ह से, फिर अपने बेटे उत्कृष्ट मौर्य को उतारना चाहते थे। मायावती को यह कतई पसंद नहीं था, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहे थे और मायावती के कद के बराबर आने वाले थे। तो इसीलिए अगर आज हालात देखे जाए तो मायावती के कई फैसलों से स्वामी प्रसाद मौर्य की तरक्की भी हुई, लेकिन इतनी नहीं कि वो मायावती कद के नेता बन जाए। मायावती एक दलित नेता के रूप में सबसे बड़ी नेता है और आज भी कहा जाता है कि अगर दलित कोई प्रधानमंत्री बने ना तो सबसे पहले वो मायावती बने। इस पर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।